इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैंने कहा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एक वेरिएबल लिया मैंने a इज इक्वल टू 10, मैं a में एक का इजाफा करना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट की या मैथ की बात करूँ तो मैं कहूँगा a इज इक्वल टू a+1। इससे क्या होगा, मैं कहता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ a इज a, मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में उठा के सिर्फ रखने पड़े। लाइन 1, ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें मुझे चाहिए सपोज, ठीक है जी। मैंने कहा इस लाइन को उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ए में क्या आ जाएगा 10, ए इज इक्वल टू 10 कर देगा, मैं रन नहीं कर रहा, ठीक है। ए में क्या आ गया 10। अगर मैंने a+1 किया तो क्या होगा, ए में क्या आ जाएगा बताओ, ए में 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्योंकि ए में एक का इजाफा हुआ। लेकिन C++ में हम इस तरह +1 नहीं करते। C++ में हमने a प्लस करना हो तो हम लिखते हैं a++। इससे क्या होता है कि आपकी लाइन के अंदर आंसर में एक का इजाफा हो जाएगा, यानी आपकी स्टेटमेंट के अंदर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 12, ठीक है जी। मेरे पास a11 था, प्लस से ये हुआ एक का इजाफा हुआ, एक इजाफा होगा, एक का इजाफा हुआ। प्लस हम किसी के साथ भी लगाते हैं। C++ में जब आपने एक स्टेप आगे जाना होता है तो +1 करने की बजाय हम प्लस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस, अब मैं क्या माइनस भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ a-, इससे क्या होगा a में कमी हो जाएगी, यानी मेरे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गए यहाँ तक। अब मैं कहता हूँ a माइनस, अगर मैं इसको प्लस a लिखूं तो भी ये होगा कि a में इजाफा हो जाएगा, कितना एक का ही। इसका मतलब है a की वैल्यू में एक का इजाफा कर दो, ठीक। मैं कहता हूँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और अगर मैं कहता हूँ माइनस a तो a में एक डिक्रीमेंट कर दो, इसको मैं कहता हूँ कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो गया। हम इन लाइनों को चेक कर लेते हैं। हमने कहा है रन किया, मैच करते हैं। पहली लाइन में 10, दूसरी में 11, फिर 12, फिर 11, फिर 12 फिर 11। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको कंपाइल करने के साथ साथ या मैं आपको सी आउट कर देता हूँ एक लाइन, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मेरी यहाँ तक की स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब ये था, पहले लिख लें या बाद में लिख लें अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों से क्या होता है आपकी स्टेटमेंट में इजाफा हो जाता है। किसी में एक का इजाफा पहले हो गया है, एक का इजाफा बाद में हो गया है। जब मेरे पास कभी भी प्लस प्लस आएगा तो मैं कहूँगा मेरे पास है प्री इंक्रीमेंट, और बाद में अगर आता है तो पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी ये मेरा प्री इंक्रीमेंट हुआ है, पहले इंक्रीमेंट हुआ है फिर वेरिएबल आया, और ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, यानी पहले वेरिएबल आया फिर आपका इंक्रीमेंट आया। ये पोस्ट इंक्रीमेंट और ये प्री इंक्रीमेंट, ठीक है जी। प्लस प्लस माइनस माइनस हमने आपस में डिस्कस किए, लेकिन इसको बड़ी एहतियात से करना होता है जब आप ज़्यादा वेरिएबल पे काम कर रहे हो। मसलन मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ c, और मैं इन दोनों को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 10 से, ठीक है। 10 क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहता है इसलिए मैं इस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मेरी एक्सप्रेशन देखनी है। मैंने कहा a, चलो इससे पहले एक चीज़ और देखो, यहाँ तक क्लियर। अब मैं यहाँ पर अगर प्लस प्लस कहूँ तो क्या होगा, अब a की वैल्यू क्या होगी 11 थी। अभी जब लाइन चलेगी ना, लाइन नंबर 7 में हम देखना चाहते हैं कि एक वैल्यू क्या होगी। पहले मैं यहाँ लिखता था,
अब मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने यहाँ से चलाया, मैंने कहा लेफ्ट वर्ड्स राइट चलेगा। लाइन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ ए इज, पहले वैल्यू ए है ना पहले, तो ए पहले आ गया, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ए में क्या पड़ा हुआ था 11, तो आपके पास 11 ही प्रिंट हो जाएगा। ये समझ आती बात? देखो जब मैं यहाँ से आऊँगा लाइन नंबर 7, द लाइन वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ तक प्रिंट हुआ, ए में क्या आया, ए में 11 पड़ा हुआ है, अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ए को वो प्रिंट कर देगा, ए में 11 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो अब ए में क्या आ गया 12, लेकिन प्रिंट 11 हुआ है। प्रिंट 11 पहले कर दिया उसने, मैंने 11 पहले कर दिया हुआ, तो वो उसने प्रिंट कर दिया हुआ है, लेकिन जब मैं अगली लाइन में आऊँगा तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा, यानी इस लाइन में ए की वैल्यू 12 हो जाएगी। ये बात समझ आती है? क्योंकि वो प्लस प्लस उसने पहले वाला रिसीव कर लिया। बिल्कुल। लाइन नंबर 7 में मैंने देखा तो 11 ही आ रहा है, जबकि लाइन नंबर 8 में क्या आया है 12 हो गया। ठीक है, यानी जब आप किसी भी प्रोग्राम को चलाते हो तो वो लेफ्ट वर्ड्स राइट चलता है, तो यहाँ उसको ये ए मिला, उसने ए में इसको प्रिंट कर दिया, जब प्लस प्लस हुआ तो उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, एंड आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? अब अगर मैं यहीं पर पहले प्लस प्लस कर दूं तो फिर क्या होगा? अब देखो यहाँ आए, अभी ए में क्या पड़ा हुआ 12, लाइन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ ए इज, ए जमा हो गया, तो जमा, अभी ए प्रिंट नहीं हुआ, जमा ए से क्या हुआ कि 12 में 1 13 हो गया, यानी मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, मैं रन करता हूँ। अब अगली दफ़ा क्या होगी, अगली दफ़ा भी वैल्यू आपकी 13 ही होगी, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, आगे भी आपकी वैल्यू शायद वही रिटर्न कर रही। मैंने रन किया तो आप देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए ऊपर ही 13 हो गई है, और फिर आपका अब जो आंसर नॉर्मल वैल्यू आ गई। क्लियर है? यानी एक हो गया पोस्ट और एक हो गया प्री, प्री पहले पोस्ट बाद में। ठीक है जी, हमने दोनों को एक ही लाइन में भी एग्जीक्यूट करके देख लिया। लेकिन अगर अब मेरे पास वेरिएबल ज़्यादा होते, लाइक जैसे मेरे पास बी भी है, मेरे पास सी भी है, मैं ऐसे करता हूँ जो एक्स्ट्रा स्पेस फिलहाल ख़त्म करता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में ये सारा पूरा आ जाए। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक मेरे पास क्लियर है जी आपको? जी। ओके, अब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके मैं कहता हूँ कि C इज इक्वल टू A प्लस 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 B, क्या आंसर आएगा? मुझे सिर्फ प्रिंट करवानी है वैल्यू C की। C लाइन नंबर 11, the value of C is C। ठीक है, अब देखो A में क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पर 13 पड़ा हुआ है। ठीक है, 13 में इजाफा होगा एक का, कितना हो गया 14 हो गया, 14, और B में क्या पड़ा हुआ था 10, 14 प्लस 10 24। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 24 आंसर आना चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास लास्ट लाइन में आंसर जो है वो 23 आ रहा है। सही है, क्यों मेरा हिसाब क्यों गलत हो गया? क्योंकि ए, याद रखना है जब भी हमने प्रिंट कराना, अभी हमने क्या बात की थी, हमने कहा यहाँ से चले, ए में क्या था 13, प्लस प्लस से 14 नहीं हुआ, 13 प्रिंट हो गया, ए में 13 आ गया 13। वो दूसरी बात है कि इस लाइन के बाद ए में क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, जब मैं यहाँ गया प्लस बी में क्या था 10, तो 13 प्लस 10 23, मेरे पास इस वजह से सी में 23 आएगा क्योंकि इसी लाइन में आंसर आना ना। अगर मैं इस लाइन के बाद ए की वैल्यू देखूं तो वो 14 होगी। इसी के बाद दोबारा एक नीचे कॉपी बना देंगे। नहीं, अगर मैं सी की कॉपी बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सी तो इसी लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, ये तो सिर्फ शो करवा रहा हूँ मैं अगर ए की कॉपी बनाता हूँ नहीं, ये मैं सी प्लस प्लस, अब मैं अगर यहाँ ए को प्रिंट कराऊँ, देखना जरा, ए की अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊँ लाइन नंबर 12 में, तो अब यहाँ वैल्यू मेरी क्या पड़ी होगी 14, लेकिन क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं की थी, अभी मेरे पास ए यहाँ था, तो इसलिए मेरे पास क्या हुआ यहाँ पर ए 14 है, लेकिन एक लाइन नंबर 12 में मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो 14 है, लेकिन जब 10 हुआ है तो वो 23 आया है। क्यों? 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 14। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, मैंने इसी दोनों लाइनों को दोबारा से कॉपी किया और इनको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब की दफ़ा ये प्लस प्लस मैं यहाँ लिखता हूँ। अब जब मैं रन करता हूँ
तो लाइन नंबर 12 इसको 13 कर लेते हैं, इसको 14 कर लेते हैं। अब जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो क्या हुआ, अब आपके पास आया 25। क्यों? अब ए में कितना था 14, अब 14 जब यहाँ आया तो इस प्लस प्लस से क्या होगा 15। अब ए में क्या प्रिंट हुआ 15 प्लस 10 25। तो मेरे पास सी में क्या आ गया 25, जबकि ए में क्या पड़ा हुआ है 14 प्लस 1 15, यानी यहाँ आपके पास 25 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्लियर हुआ। अब आप इधर भी अगर प्लस प्लस लगाते हो, ये वैल्यू जो है, ये इतनी वैल्यू जो है मैं इसको दोबारा जो है करना चाहता हूँ, इसको कॉपी करके इस सबसे एंड पे लेके जाना। चलो इसको कॉपी करते हैं और इसको इसके आउटपुट देखते हैं, बल्कि देखते क्या आप ही बताओ जी। अब क्या होगा, ए में क्या है 15, बी में क्या है 10 तो ए में क्या आएगा 15 आ गया, प्लस प्लस हो गया 16 हो गया, यानी इस लाइन के लिए यहाँ पर 16 हो गया। लेकिन इस लाइन में क्या है, ए में क्या था 15 प्लस 10 15 प्लस 10 25। तो यहाँ पे आपको 25 आ जाएगा। देखो नॉट क्लोजिंग द प्रोग्राम। ठीक है जी, डू कर लेते हैं। ओके सेव रन। अब देखो 25 एंड 16। ठीक है वही। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये था जी हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट जो यहाँ ख़त्म होता है।